उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुर में प्रचार प्रसार करते हुए कहा कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। मुख्यमंत्री ने सपा पर तंज कसते हुए कहा, सपा का मूल उद्देश्य अपराधियों को संरक्षण देना और केवल परिवार के कल्याण के लिए काम करना है। दिन में बम विस्फोट और रात में डकैती होती थी, वहीं माफियाओं को किसी का डर नहीं था। आम आदमी की संपत्ति हड़प ली जाती थी। उन्होंने कहा कि अराजकता का स्तर इतना अधिक था कि लोग अपने अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों में दंगे होते थे और महीनों तक कर्फ्यू लगाया जाता था। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के लिए समाजवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार, वंशवादी शासन, माफिया, लूट और आतंकवाद है। जब बीजेपी सत्ता में आई तो अपराधियों को भागना पड़ा। जब भी बुलडोजर के बारे में बात होती है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त के घर से बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश सरकार की गरीबों के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं की नौकरी और रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि और रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले अपराधियों को लेकर एसपी को ज्यादा चिंता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा, 2012 में सत्ता में आने पर उनके खिलाफ मामलों को वापस ले लिया गया था। सपा शासन के दौरान माफिया और गुंडे हेलीकॉप्टर में घूमते थे और उन्हें सम्मानित किया जाता था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया, जबकि सपा सरकार ने बुजुर्गों और विधवाओं के पेंशन पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अनादिकाल में भारत के सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने में योगदान देने वाले मय ऋषि की भूमि को बिजली नहीं दी गई। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सपा पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 5 सालों के किए गए कामों की उपलब्धियां गिनवाई गई। माता की वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, किसनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर जी, भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी के प्रभारी श्री दिनेश वशिष्ठ जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख किसनी श्री राहुल राठौर जी, ब्लॉक प्रमुख किसनी श्री विशाल वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह जी, अशोक चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख जागीर श्री मनीष चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रेम सिंह साक्य जी, श्रीमती नीता धनखड़ जी, यदुनाथ सिंह लोधी जी, गौरव पाल जी, राजीव प्रताप यादव जी, राम बाबू कुशवाहा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, मयन ऋषि की तपोभूमि जिसने आदिकाल से ही भारत के सनातन धर्म के ध्वजा को सदैव ऊंचा रखने में अपना योगदान दिया, मैनपुरी की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत का इतिहास छुपा है मैनपुरी में। मैनपुरी में महाराज तेज सिंह का किला उसका गवाह भी है। लेकिन इतिहास
सदैव अपने आप को दोहराता है। बीच के कालखंड में इटावा, मैनपुरी और इस आसपास के क्षेत्रों को बदनाम करके रख दिया था। अराजकता पैदा करने वाले तत्व, राहजनी करने वाले तत्व, दंगाग्रस्त और तमचावादी तत्व सत्ता पे काबिज होकर के आम जनता का जीना हराम कर दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 में इस देश ने करवट ली। देश के सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जैसा एक यशस्वी नेता भारत को मिला और 2014 के बाद जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, 2014, 2017, 2019, ये लगातार विजय की जो सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चलता रहा, आज उसका परिणाम है कि किसी भी परिवर्तन के लिए पूरी तैयार दिख रहा है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले मैनपुरी की स्थिति क्या थी? गुंडागर्दी चरम पर थी। माफिया किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। किसी भी सम्मानित नागरिक का जमीन पर कब्जा करके, भूमि पर कब्जा करके गुंडागर्दी करते थे। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और अराजकता का तांडव तो इस कदर था कि कोई सम्मानित नागरिक बाहर जाने से डरता था, घर के बाहर निकलने में डरता था। पूरे प्रदेश के अंदर यही इन लोगों ने अराजकता फैलाई हुई थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, प्रदेश बदनाम होता था, व्यापारी तबाह होता था और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उस पर झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे। 17 के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आती है तो आपने देखा होगा ये सभी माफिया और अपराधी नाम सुनकर के ही अपने बिलों के अंदर छुप गए थे। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया था, याद करिए जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। भाइयों बहनों, नाम तो इनका समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। अपने परिवार और खानदान के बाहर वो सोच ही नहीं सकते। मैं यहां पर देख रहा था राजीव प्रताप यादव महासभा मैनपुरी के अध्यक्ष हैं। भाइयों बहनों, आखिर राजीव प्रताप यादव क्यों नहीं विधायक हो सकता था, सांसद हो सकता था? ये एक ही खानदान के सारे लोग क्यों होंगे? लेकिन क्योंकि सोच परिवारवादी है इसलिए किसी दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। और यही तो करते थे लोग। पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू कर देते थे। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, गुंडागर्दी चरम पर रहती थी। 2012 में जब आए भी ये लोग तो पहले ही अखिलेश सिंह ने कौन सा काम किया? पहला निर्णय उनका क्या था? हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में
जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए, इन्होंने पहला काम नहीं किया। हमारी फोर्स पर, सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया। हमारी कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लिया। यानी इनकी सोच और इनकी संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं, गरीब के उत्थान के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो होती थी आतंकवादियों के प्रति, अपराधियों के प्रति। और इसलिए हम लोग जब आए 2017 में तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खाने बंद करवाए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला काम था। भाइयों बहनों, वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कोरोना कंट्रोल है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और जो ये लोग बोलते थे वैक्सीन के बारे में कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब आपके पास वक्त है। जो आपकी जान के साथ उस समय खिलवाड़ कर रहे थे गुमराह करके, आज उनको एक करारा जवाब दीजिए अपने वोट का कि अगर मोदी वैक्सीन से हमारी जान बच रही है तो वोट भी मोदी और भाजपा की तरफ ही जाएगा। बोलेंगे, जवाब देंगे, जनता को बताएंगे। और भाइयों बहनों, आपकी सरकार है तो भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है। ये राशन पहले कहां चला जाता? आज तो फ्री में दवा भी है, फ्री में उपचार भी है, फ्री में वैक्सीन भी है, फ्री में राशन भी है, सड़क भी बन रही है, बिजली भी आ रही होगी ना? पहले लोग बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि दिन में तो बमबाजी होती थी और रात्रि को डकैती भी पड़ती थी। अब बिजली है तो बिजली से सबसे ज्यादा चिढ़ तो इन्हीं लोगों को है जो बिजली नहीं देते थे। परेशानी उन्हीं को है क्योंकि उनके काम में व्यवधान पड़ गया, लेकिन आपका काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज सड़क बन रही है, बिजली मिल रही है, गरीब को मकान मिल रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है, और भाइयों बहनों, नौजवान के लिए रोजगार भी है तो नौजवान के लिए नौकरी भी है, और हर नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की भी हम व्यवस्था की हुई है। स्नातक, प्रास्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का कोई भी नौजवान होगा, हर नौजवान को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन रखा है, वितरण की कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है, हो सकता है कुछ दिन रुका हो, 10 मार्च के बाद से धड़ल्ले से हर नौजवान के हाथ में टैबलेट स्मार्टफोन।
और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, हमने तो ये भी तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट नंबर। ये लोग पानी नहीं पिला पाते थे, आज हर घर नल को योजना के माध्यम से हम घर घर जल पिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें समाजवादी पेंशन के नाम पर वृद्धों के पेंशन को, विधवाओं के पेंशन को, दिव्यांगजनों के पेंशन को रोकने का कार्य किए थे। हमारी सरकार आई, हमने पेंशन की राशि बढ़ाई और भाइयों बहनों 12,000 रुपए सालाना और वृद्धजन को, विधवा महिला को, दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। 1 करोड़ ऐसे परिवारों को पेंशन की सुविधा वर्तमान में सरकार दे रही है, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग रोक चुके थे। और पहले भाइयों बहनों पिछली सरकारें क्या करती थी, इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को सरकारी हेलीकॉप्टर पे घुमाती थी, उन्हें अपने आवास पे बुला के सम्मानित कराते थे, कर्फ्यू लगवाते थे। अब प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। कांवड़ यात्रा आज बमबाजी नहीं होती है, आज तो हर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाकर चलता है। बम मारने वाले और अपराध करने वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति बना दी है हम लोगों ने। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया होगा तो उसके लिए एक ही व्यवस्था है, तो जेल में रहो या उसको इस लायक बना दो कि अपने जेल की सीमा बाउंड्री क्रॉस ही न करने पाए। और जो कुछ पहले डकैती डालते थे आपकी योजनाओं पे, गरीबों का राशन खा जाते थे, सड़क का पैसा खा जाते थे, बिजली का पैसा खा जाते थे, वृद्धजनों का और विधवा महिलाओं का पेंशन खा जाने वाले लोग, गरीबों के मकान को हड़पने वाले लोग, आज उनको ढूंढ करके हम लोगों ने एक हाथ में विकास की छड़ी पकड़ी है, विकास बिना भेदभाव के होगा, और दूसरी हाथ पर इन पेशेवर माफियाओं के खिलाफ हमने बुलडोजर का लीवर पकड़ा हुआ है। बुलडोजर चला करके इनका भी इलाज करने का एक साथ काम करेंगे। और इसीलिए तो परेशानी है, जब बुलडोजर का नाम आता सबसे ज्यादा परेशानी होती है अखिलेश जी को, सबसे ज्यादा परेशानी होती है उनको। और इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके इत्र वाले मित्र पर ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये तो जो उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए पैसा कमाया था, ये तो लगता है कि इसी जन्म में सारा उनको कंगाल करके सड़कों पर कटोरा लेके छोड़ देंगे, और इसलिए परेशानी हो रही है उनको। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, मैनपुरी में, जनपद मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं। इतनी से क्या ये संदेश आप चारों विधानसभा सीट पर पहुंचाएंगे कि चारों के चारों भाजपा की झोली में जानी चाहिए? भाइयों बहनों, आज ये विकास हो रहा है, आज जो गरीबों को राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, आज जो विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, नौजवान को नौकरी दी जा रही है, बिना भेदभाव के नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से दी जा रही है, ये कार्य इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार राम नरेश अग्निहोत्री को आपने विधायक बनाकर भोगांव से भेजा था। अगर ये 4 विधायक हमारे पास आ जाएंगे भाइयों बहनों, तो फिर ये मान करके चलिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 350 से अधिक सीट प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत की सरकार। आपने देखा होगा अभी मतदान चल रहा है दूसरे फेज का, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है।
और 1 बजे तक 40% से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया था। अभी 5 घंटे और बाकी है। अगर यही स्पीड रही तो ये मतदान का प्रतिशत 75% तक पहुंच जाएगा, यानी 75% तक जाने का मतलब फिर से डबल इंजन की सरकार का आना, और डबल इंजन की सरकार के आने का मतलब विकास होगा, विकास होगा, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी, अन्नदाता किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों के लिए रोजगार भी आएगा और माफिया और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। सभी सहमत हैं? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं भाइयों बहनों कि भोगांवा से श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी को, किसनी सुरक्षित से डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर को, मैनपुरी से श्री जयवीर सिंह जी को और करहल से केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए आप सबसे अपील करता हूं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के अन्य तमाम सदस्यगण होंगे, उन सभी को इसके लिए तैयार करने के लिए बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ हाथ उठा करके, आप दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।